नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। करीब 10 दिनों से जारी अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। हाल ही में तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चिंता की बात यह है कि इस संकट का असर सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमतों तक सीमित नहीं है। इसका असर उद्योगों से लेकर शमशान घाटों तक दिखाई देने लगा है। युद्ध से गैस आयात पर असर कैसे पड़ा है, ये जानिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारत में फ्यूल गैस की आपूर्ति और इस्तेमाल पर दबाव बढ़ा दिया है। इसीलिए एक बड़ी वजह यह है कि भारत अपनी जरूरत के करीब 60% गैस विदेशों से आयात करता है। इनका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। गैस को बड़े बड़े टैंकर जहाजों के जरिए समुद्री रास्ते से भारत लाया जाता है, लेकिन 1 मार्च से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने की वजह से गैस सप्लाई प्रभावित है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। फ्यूल गैस और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? फ्यूल गैस यानी ऐसी गैसें जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी कई किस्में होती हैं, जैसे एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी। इन गैसों का उपयोग घरेलू, रसोई, उद्योगों, वाहनों, बिजली उत्पादन और शहरों में पाइप गैस लाइन के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ गैसें कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं, जबकि कुछ गैसें प्राकृतिक गैस के रूप में जमीन से निकाली जाती हैं। भारत में इन गैसों का उत्पादन होता है, लेकिन जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। भारत में असर अब कैसे दिख रहा है, इसे भी समझिए। दरअसल गुजरात में 100 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। गैस सप्लाई प्रभावित होने का असर अब उद्योगों पर दिखने लगा है। गुजरात के मोरबी में फ्यूल सप्लाई में रुकावट की वजह से करीब 100 फैक्ट्रियों को अपना उत्पादन बंद करना पड़ा है। ये सभी यूनिट सिरेमिक उद्योग से जुड़ी हैं। मोरबी को टाइल और घड़ी निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में से है। उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि अगर गैस सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में करीब 400 और यूनिट्स के बंद होने का खतरा है। पुणे में भी गैस आधारित शमशान प्रभावित हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में गैस की कमी की वजह से नगर निगम ने 18 गैस आधारित शवदाह गृह को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। नगर निगम का कहना है कि जैसे ही गैस सप्लाई सामान्य होगी, इन शमशान घाटों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 3 गुना बढ़ी है इंडक्शन कुकर की मांग। इसके पीछे भी वजह समझिए। कोलकाता में रसोई गैस की कीमत बढ़ने और भविष्य में सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता का असर बाजार में दिखाई देने लगा है। शहर के रिटेल बाजारों, खासकर चांदनी मार्केट और इजरा स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक किचन उपकरणों जैसे इंडक्शन कुकर की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। दुकानदारों के मुताबिक बिक्री में ये उछाल उस समय से शुरू हुआ है जब केंद्र सरकार ने कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। रसोई गैस महंगी हो गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। हालांकि सरकार ने तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि रसोई गैस की आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया जाए।